हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने राइज एंड फॉल मेथड कर लिया है। आज के लेक्चर में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को देखेंगे। ये जो हमारे पास मेथड है, ये हमारे पास दूसरा मेथड है किसका? लेवलिंग का। सो व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड? सो थोड़ा सा इसको हम रीड करते हैं। This method consists of finding height of instrument for every setup of instrument and then obtaining the RL of point of reference with respect to height of instrument. तो कह क्या रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है फाइंड करते हैं एंड देन उसके रेस्पेक्ट में हम RL को निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? सो हर किसी के माइंड में ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से जो है बैठ गया है कि अगर मैं ऑटो लेवल लेता हूँ और नीचे अपना ट्राइपॉड स्टैंड लेता हूँ, तो वो क्या समझते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर फीट है किसका? ट्राइपॉड स्टैंड का, और ये हमारे पास टॉप है किसका? ऑटो लेवल का। तो बस ये हाइट जो हो गई ना, दिस वन इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो सही है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सही नहीं है। ये सही कैसे है या गलत कैसे है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सो व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? हमने लेवलिंग के शुरू में ही जो किया हुआ था उसमें हमने बताया था कि जो भी हम रीडिंग लेंगे वो रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, सॉरी, किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। तो हमने रेफरेंस क्या लिया था वहाँ पे? बेंचमार्क। बेंचमार्क हमने लिया था, और बेंचमार्क कोई भी हो सकता था, जीटीएस हो सकता था, आर्बिट्री हो सकता था, टेम्परेरी हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बेंचमार्क हो सकते थे। तो उनके रेस्पेक्ट में जो हम रीडिंग लेंगे वही हम लेवलिंग में कंसिडर करेंगे। सो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं बोलूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, तो अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा तो वो भी तो मुझे किसी रेफरेंस में लेना पड़ेगा। यानी ये मेरे पास एक अपना ऑटो लेवल है और ये मेरा स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक रीडिंग ली, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने एक साइटिंग की और मेरे पास ये यहाँ पर एक रीडिंग आई। ठीक है, अब मेरे पास रीडिंग जो आई, अब यहाँ पर देखो ये रीडिंग मैंने यहाँ पर नोट डाउन की। ठीक, अब ये कहाँ से होगी? ये ऑब्वियसली यहाँ से होगी जहाँ से मैंने स्टाफ रखा हुआ होगा। ठीक है, मान लो सपोज करो ये मेरे पास 2 मीटर आई। ठीक है, 2 मीटर आई, लेकिन बेंचमार्क भी तो कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, जो मैं पहले अपनी फर्स्ट रीडिंग लेता हूँ वो मैं बेंच मार्क के रेस्पेक्ट में ही लेता हूँ, यानी बेंचमार्क मीन्स रेफरेंस के रेस्पेक्ट में लेता हूँ। अब मान लो बेंचमार्क यहाँ पर 100 मीटर है, तो मेरे पास ये हाइट कितनी हो गई? सॉरी, यहाँ पर मेरे पास हाइट कितनी होगी? 100 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी 102 मीटर। यानी यहाँ से लेकर, यानी जो मीन सी लेवल है वहां से लेकर मेरे यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई? यहाँ तक की इट इज 102 मीटर। सो ये हमारे पास क्या है? यही हमारे पास होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, ये लगने में थोड़ा अजीब लगता है कि भाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन ये उधर से कैसे हो गई? ठीक है, सो एक और मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए, मान लो अगर हमारी सरफेस बिल्कुल लेवल है, ठीक है, और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, ओके, ट्राइपॉड स्टैंड पे, और मैंने यहाँ पर अपना स्टाफ लगाया, ओके, और मुझे यहाँ रीडिंग दिखाई 2 मीटर्स। ठीक है, और मैं क्या मानता हूँ कि मेरा जो बेंच मार्क है वो मेरा ज़ीरो है। ओके, यानी कि ये वाली हाइट ज़ीरो है। तो बताओ, ये हाइट ज़ीरो है तो यहाँ पर जहाँ मैंने ट्राइपॉड स्टैंड रखा है ये भी तो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर हाइट कितनी आएगी? 2 मीटर ही हाइट आएगी। सो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा यहाँ पर? 2 मीटर। ठीक है, ये आप समझे? यानी जो एक्चुअल हाइट है यहाँ पर इसकी, जो हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड एंड ऑटो लेवल की है, वही हाइट होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के केस में। बट ये आइडियल कंडीशन है, ये पॉसिबल नहीं होता है, मैक्सिमम जगहों पे पॉसिबल नहीं होता है। कहीं पर आपको बेंचमार्क है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे दिखेगा एज कम्पेयर टू दिस लेवल, कहीं पर वो थोड़ा बॉटम लेवल पे दिखेगा एज कम्पेयर टू दिस लेवल। तो ये जो है थोड़ा बहुत डिफर करते ही रहेगा। और दूसरी बात कि हमें हमेशा बेंचमार्क लेना पड़ता है। तो बेंचमार्क हम मैक्सिमम कहाँ से लेते हैं? मीन सी लेवल से। तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी ऑब्वियसली जो है वो उसके ही रेस्पेक्ट में आएगी। कहाँ से? मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में। इसका बेनिफिट भी है। क्यों हम मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेते हैं? बेनिफिट ये है कि उसके उसके बेनिफिट की वजह से हमने एक नया मेथड बना दिया जिसको बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिससे हम क्या करेंगे? लेवलिंग परफॉर्म करेंगे। और लेवलिंग परफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे? उससे हम आर एल फाइंड करेंगे। मेन हमारा मोटिव क्या है? आर एल निकालना। आर एल मीन्स रिड्यूस्ड लेवल।
आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये कंप्लीट समझाया हुआ कि आरएल क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, व्हाट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन मैंने लेवल्स भी पढ़ाया था आपको, और उसके बाद स्टाफ के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज दिया हुआ है। सो उसी पर एमसीक्यूज बेस्ड हो गए। तो चलिए अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर कुछ ये फिगर है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा यहाँ पर आपको रफली बताने की कोशिश करूँगा। सो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक एल सेक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पर एल सेक्शन इस तरह से है मेरा, सॉरी वेट, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, अपना इंस्ट्रूमेंट लिया, ओके क्लियर। मेरे पास यहाँ पर बेंचमार्क है, लेट अस सपोज इट इज़ 100 मीटर, ओके, मेरे पास बेंचमार्क कितने का है, 100 मीटर का, जो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना स्टाफ खड़ा कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर अपना स्टाफ खड़ा किया, और स्टाफ खड़ा करने के बाद मैंने बैक साइड किया, ओके। व्हाट इज बैक साइड, जिस डायरेक्शन में हम लेवलिंग करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग लेना, इट इज कॉल्ड बैक साइड, ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने बैक साइड की तो मेरे पास मान लो रीडिंग आई 1.2 मीटर, लेट अस सपोज कि मेरे पास रीडिंग आई 1.2 मीटर। अब मुझे बताओ कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू सम, मींस इट इज रेफरेंस्ड, ओके, यानी कि किसी रेफरेंस से लिया जाएगा। सो इट इज़ 100 मीटर, बेंचमार्क हमारे पास 100 मीटर है, और यहाँ से देखिए यहाँ तक 100 मीटर है, तो यहाँ से ऊपर है 1.2, तो टोटल यहाँ तक कितनी हाइट हो जाएगी, इट इज़ 101.2 मीटर। सो 101.2 मीटर इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये आप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको, व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ 101.2 मीटर इस वाले केस में, ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब मैंने स्टाफ उठा के आगे ला लिया, अपना इधर पर ला लिया, ठीक है, ओके क्लियर हुआ। अब जब मैंने यहाँ से साइड किया आगे की डायरेक्शन में, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये इंटरमीडिएट साइड है कि फोर साइड है, क्यों, क्योंकि क्या पता मैं इससे आगे एक और रीडिंग ले सकता हूँ, देन ये वाली रीडिंग मेरी इंटरमीडिएट साइड बन जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। तो मान लो यहाँ पर मेरी जो रीडिंग आई वो आई मेरे पास 1 मीटर, लेट अस सपोज, ओके। तो 1 मीटर आई। अब बोलोगे कि 1 मीटर मैंने कैसे एज्यूम कर लिया, इससे कम क्यों एज्यूम किया, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया कि देखो यहाँ पर स्लोप जो इंक्रीज हो रहा है, तो रीडिंग क्या होगी स्टाफ की, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अब कितनी डिक्रीज होगी वो तो रियलिटी पे बेस है, लेकिन रिड्यूस होगी ही होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो देखो 1 मीटर आ गया। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप क्लियरली आपको विजिबल होगा कि देखो ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट है, ये हमारी यहाँ से लेकर ये जो मैंने आपको ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। यानी मैं यहीं तक साइड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना जो स्टेशन है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक। अब ये हमारी रेफरेंस लाइन है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कीजिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.2 मीटर है, यहाँ पर जो मैंने आपको लिखी हुई है, जो ये रेफरेंस है हमारे पास लाइन ऑफ साइट का, तो ये 101.2 ही होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, ओके, या विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मान लो ये 101.2 यहाँ तक है, इसका मतलब ये पूरा जो मैंने ग्रीन लाइन दिखाई है 101.2 मीटर ही है, ठीक है। और जो ये 1 मीटर रीडिंग यहाँ पर आई, यहाँ पर स्टाफ रखने से, वो कहाँ से मेजर हुई है, वो इस वाले पॉइंट से मेजर हुई है, जो मैं यहाँ पर आपको डार्क से दिखा रहा हूँ। तो ये 1 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, ठीक है। तो अगर मैं 101.2 मीटर में से इस 1 मीटर को माइनस कर दूंगा, यानी 1 माइनस में इसमें से माइनस कर दूंगा 1 मीटर, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर डार्क करते हुए दिखा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा। और वो क्या वैल्यू होगी, वो होगी 100.2 मीटर, होगी यहाँ पर 100.2 मीटर। देन मुझे क्या मिल गया, इस सरफेस का आर एल मिल गया, यही हमारे पास क्या है, आर एल मीन्स रिड्यूस्ड लेवल। किसके रेफरेंस में है ये 100.2, इट इज विद रेफरेंस टू जो हमने बेंचमार्क लिया है, या फिर जहाँ से ये मीन सी लेवल है, ठीक है। तो इतना हाइट यहाँ पर हमारे पास आ गई 100.2, ठीक है। इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा 100.2 हमारे पास कैसे आया, ओके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मान लो कि मेरी यही फोर साइट है, मान लो लेट अस सपोज, ठीक है, यानी यहाँ से आगे मैं अब मेजरमेंट फिर से इस स्टेशन से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टेशन को उठाकर इधर लाऊंगा,
ओके, ये क्लियर हुआ आपको? मैंने अपने स्टेशन को उठा के इधर लाया। तो देखिए अब क्या होगा, मैंने अपने स्टेशन को उठा के इधर पे लाया, तो अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी थी 100.2 मीटर, ठीक है, 100.2 मीटर यानी 100.2 मीटर यहाँ पर है मेरे पास, जो यहाँ पर मैं रेड डार्क से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं यहाँ से यहाँ पर अभी मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर अब बेंचमार्क कहाँ से लूँ? बिकॉज बेंचमार्क तो बहुत दूर हो गया। तो एक और हमारे पास मेथड होता है, देखिए यहाँ तक मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर है 100.2 मीटर, ये भी तो बेंचमार्क हमारा बन सकता है नेक्स्ट स्टेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इसको हम बेंचमार्क नहीं कहते हैं, बेंचमार्क हम फर्स्ट वाले को ही कहते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो। लेकिन अब मान लो कि बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बन गया, तो ये भी हमारे पास एक बेंचमार्क की तरह वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ का RL नोन है यानी पता है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से बैक साइड करूँगा, कि मैंने बैक साइड, और मान लो मुझे वैल्यू आई बैक साइड करके 1.8 मीटर, लेट अस सपोज कितनी आई 1.8 मीटर। अब बताओ मुझे यहाँ पर हाइट कितनी है 100.2 मीटर यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगी, ज़रा बताइए आप मुझे। यहाँ पर मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगी, 100.2 मीटर यहाँ पर है, तो ये हाइट मेरे पास 1.8 मीटर आई। सो मैं इस वाली हाइट को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा 100.2 में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 100.2 प्लस 100.2 मीटर प्लस 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर। तो मेरे पास क्या बन के आएगा, ये मेरे पास बन के आ जाएगा 102 मीटर। सो मेरे पास नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ गई 102 मीटर, ठीक है। ये आपको